साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद आज भी ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब साइंस नहीं दे सकती। साइंस अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानती जो कि हमारी इसी कायनात में मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारा दिमाग है और दूसरा हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मैंने यूनिवर्स और इंसानी दिमाग का नाम इकट्ठे क्यों लिया? क्योंकि हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और हमारे दिमाग की बनावट, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। हमारा दिमाग और यूनिवर्स, इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ही लिमिटेड सा नॉलेज रखते हैं। दिमाग और हमारे यूनिवर्स के बारे में हम इतना ही जानते हैं जैसे समंदर के सामने एक झील या एक तालाब हो। मगर जैसे जैसे हम इन दोनों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हैं, ज़्यादा इनको डिस्कवर कर रहे हैं, तो एक हैरत की बात ये हमारे सामने आ रही है कि दिमाग और यूनिवर्स की बनावट बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ऐसे लगता है जैसे हमारा दिमाग ही एक छोटा सा यूनिवर्स हो या फिर हमारा यूनिवर्स ही किसी का दिमाग। अगर आपने इस मौजू को पहले नहीं सुन रखा तो हो सकता है शुरू में आपको ये एक बड़ी अजीब सी कहानी लगे कि कहाँ पर इतना बड़ा यूनिवर्स और कहाँ हम इंसानों का एक छोटा सा दिमाग। मगर इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका ये ख्याल बदल जाए। ये बातें सबसे पहले तब खुलकर सामने आईं जब बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और वेरोना यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसर्जन ने इंसानी दिमाग और यूनिवर्स को एक साथ स्टडी किया और उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने जब इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और यूनिवर्स में गैलेक्सीज के कॉस्मिक नेटवर्क को स्टडी किया तो वो दोनों ही हैरत से दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ये दोनों नेटवर्क तकरीबन सेम ही लगे, यानी कि इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। इंसानी दिमाग और यूनिवर्स इतने ज़्यादा मेल खा रहे थे कि यूँ लग रहा था जैसे हमारा दिमाग भी कोई यूनिवर्स ही हो। पहले नंबर पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ये तस्वीर जब इंटरनेट पर पब्लिक की गई तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि इस तस्वीर में एक तरफ गैलेक्सीज और क्लस्टर्स का आपस में मिला हुआ स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरी तरफ हमारे ब्रेन की तस्वीर है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। बहुत से साइंसदान ये मानते हैं कि इंसानी दिमाग और हमारे यूनिवर्स की कंपोजिशन तकरीबन सेम ही है, यानी कि जिस तरह से यूनिवर्स बना है उसी तरह से हमारा दिमाग भी बना है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारे दिमाग में यूनिवर्स की तरह सैयारे घूम रहे हैं और पत्थर घूम रहे हैं और सूरज की तरह की कोई चीज़ें हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग रेशो प्रोपोर्शन के लिहाज से यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। यूँ लगता है जिस तरह से यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा मॉडल बना दिया। हमारे दिमाग में कान के एरिया के नज़दीक एक कोक्लिया नाम का पार्ट होता है जो यूनिवर्स में स्पाइरल गैलेक्सी से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। यूँ लगता है जैसे इन दोनों का डिज़ाइन सेम ही हो। दोनों का स्ट्रक्चर, बनावट और रेशो बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। यहाँ पर भी यूँ ही लगता है कि एक बहुत बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी का एक छोटा सा मॉडल बना दिया हो। नंबर 3, अगर हम अपने दिमाग के तमाम न्यूरॉन्स को एक जगह इकट्ठा कर दें और एक जगह जोड़ दें तो उनका टोटल मास हमारे दिमाग का 30% बनता है। और हैरत की बात यह है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जितना भी मास है, यानी कि तमाम गैलेक्सीज, तमाम सियारों सितारों को अगर मिला दिया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर वो भी पूरे यूनिवर्स का तकरीबन 30% ही बनता है। अगर आप लोगों को अभी भी ये सब एक इत्तेफाक लग रहा है तो ये रहा नंबर 4। ये तो हम सब जानते हैं कि जितना हम अभी तक यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाए हैं, डिस्कवर कर पाए हैं, उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जिसे हम कॉस्मिक वेब भी कहते हैं। और इसी तरह का एक जाल इंसानी दिमाग में भी साइंसदानों को मिला है। जैसा कि हमारे दिमाग में अब तक साइंसदानों का मानना है कि 70 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और उनका भी एक ऐसा ही जाल होता है जिस तरह का हमें यूनिवर्स में कॉस्मिक वेब के नाम से देखने को मिलता है। नंबर 5, चाहे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हो या फिर यूनिवर्स की गैलेक्सीज, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं ये आप देख ही चुके हैं। मगर इनमें एक और बहुत बड़ी मुमासलत पाई जाती है। हमारे दिमाग का 30% हिस्सा निकाल कर बाकी का बचा 70% जो हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है, और जबकि यूनिवर्स का 70% हिस्सा बना है डार्क एनर्जी से। और पानी और डार्क एनर्जी ये दोनों ही पैसिव मटेरियल हैं, और डार्क एनर्जी के बारे में साइंसदानों का ये मानना है कि ये बिल्कुल पानी की तरह काम करती है, जिस पर हमारी गैलेक्सीज, हमारे सितारे और सैयारे फ्लोट कर रहे हैं। पानी के बिना दिमाग और डार्क एनर्जी के बिना यूनिवर्स चल ही नहीं सकते। नंबर 6,
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए ये प्रूफ हो चुका है कि यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन में क्वांटिटेटिव सिमिलरिटीज मौजूद हैं। पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इस टेक्निक के जरिए एक खास जगह का स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशन नापा जाता है और इसी एनालिसिस की वजह से एक बहुत ही हैरत अंगेज बात हमारे सामने आई कि ह्यूमन ब्रेन के कॉर्टेक्स और कॉस्मिक वेब में होने वाली मैटर डेंसिटी का उतार चढ़ाव बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि अपने अपने साइज के हिसाब से फ्लक्चुएशन तकरीबन सेम ही है। जहां ह्यूमन ब्रेन में ये फ्लक्चुएशन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक होता है, वहीं यूनिवर्स में ये फ्लक्चुएशन 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक भी होता है। भले ही इंसानी दिमाग का फ्लक्चुएशन यूनिवर्स के इतने बड़े फ्लक्चुएशन के सामने कुछ भी ना हो, मगर रेशो के हिसाब से ये बिल्कुल सेम ही है। नंबर 7, यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन दोनों का अपना अपना एनर्जी और एक मास है, और अगर हम यूनिवर्स के मुकाबले में ह्यूमन ब्रेन को देखें तो वो ना के बराबर है, मगर है तो सही। मगर हैरत की बात यह है, इन दोनों में ही नोट के जरिए जो इंफॉर्मेशन का वे होता है वो नापा जाए तो इन दोनों सिस्टम्स में ही एनर्जी और मास का 25% होता है। नंबर 8, इंसानी दिमाग एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है और इसमें एक बहुत ही बड़ा डाटा समा सकता है, और बिल्कुल इसी तरह से हमारा यूनिवर्स भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अपने आप ही प्रोसेस हो जाती है और वो हमेशा के लिए यूनिवर्स में मौजूद रहती है। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं और इनके कनेक्शन का रेशो तकरीबन सेम ही है। जहां 3800 टू 4700 नोड वाले एक कॉस्मिक वेब के हर एक नोड में 3.8 टू 4.1 कनेक्शन मिलता है, वहीं 1800 टू 2000 नोड्स वाले इंसानी दिमाग के कॉर्टेक्स में 4.1 से 4.6 कनेक्शन पाए गए हैं। अब इन तमाम बातों को देखकर और सोचकर यूं लगता है जैसे इन दोनों की बनावट बिल्कुल सेम ही हो, जिस तरह से इन दोनों को एक ही तरह से डिज़ाइन किया गया हो। और आखिर पे नंबर 10, इंसानी दिमाग में मेमोरी की कैपेसिटी होती है 2.5 पेटाबाइट, और अगर हम यूनिवर्स के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हमें तकरीबन 4.3 पेटाबाइट का स्टोरेज चाहिए होगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख गीगाबाइट्स। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ये दिमाग किस कदर ताकतवर चीज़ है, बिल्कुल यूनिवर्स की तरह। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद साइंसदान इस पर और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और जैसे जैसे ज़्यादा रिसर्च होती जा रही है, हैरत के दरवाजे उतने ही ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। इन बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।